हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इसके 11वें सोपान इलाज में आस्था का प्रयोग कैसे करें, आइए जानते हैं। क्या धार्मिक आस्था से इलाज हो सकता है? महत्वपूर्ण प्रमाणों से यह संकेत मिलता है कि ऐसा संभव है। मैंने अपने अनुभव में ऐसा समय था जब मुझे इस बात का विश्वास नहीं था, परंतु अब मुझे विश्वास हो चुका है और पूरी तरह से हो चुका है। मैंने इसके इतने अधिक प्रमाण देखे हैं कि मैं इसके अलावा कोई और बात सोच ही नहीं सकता। हम यह सीख रहे हैं कि अगर आस्था को सही तरह से समझा जाए तो और इसका प्रयोग किया जाए तो बीमारी को दूर करने और स्वास्थ्य को बरकरार रखने में यह एक सशक्त तत्व सिद्ध हो सकता है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में कई चिकित्सकों का भी मेरे जैसा विश्वास है। अखबारों ने वियना के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर हैंस फिंस्टरर की अमेरिकी यात्रा का विवरण प्रकाशित किया। मैं अखबार का वह लेख कोट कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है ऑनर सर्जन, जिसे ईश्वर मार्गदर्शन देता है। वियना के सर्जन डॉक्टर हैंस फिंस्टरर, जिनका विश्वास है कि ईश्वर का अदृश्य हाथ ऑपरेशन को सफल बनाने में मदद करता है, को अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज ऑफ सर्जन्स द्वारा अपने सबसे उच्च सम्मान मास्टर ऑफ सर्जरी के लिए चुना गया। उन्हें आमाशय की सर्जरी केवल स्थानीय एनेस्थीसिया की मदद से करने के लिए सम्मानित किया गया था। फिंस्टरर वियना यूनिवर्सिटी के 72 वर्षीय प्रोफेसर हैं और वे 20,000 बड़े ऑपरेशन कर चुके हैं, जिनमें से 8,000 में पूरा आमाशय या उसका कोई हिस्सा हटाना था, और इनमें उन्होंने सिर्फ स्थानीय एनेस्थीसिया की मदद ली थी। फिंस्टरर ने कहा है कि हालांकि चिकित्सा और सर्जरी में पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी प्रगति हुई है, परंतु यह सारी प्रगति अपने आप में हर ऑपरेशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कई प्रकरणों में उन्होंने कहा जो आसान सर्जिकल ऑपरेशन लगता है उसमें मरीज मर जाते हैं, और कई मामलों में जहां सर्जन हार मान लेता है वहां मरीज ठीक हो जाता है। हमारे कुछ साथी इन घटनाओं को किस्मत का नाम देते हैं, जबकि दूसरों को विश्वास है कि इन मुश्किल प्रकरणों में ईश्वर के अदृश्य हाथ ने उनकी मदद की है। पिछले कुछ वर्षों में दुर्भाग्य से कई मरीजों और डॉक्टरों ने यह विश्वास करना बंद कर दिया है कि सभी चीज़ें ईश्वर की इच्छा पर आधारित हैं। जब हम एक बार फिर से हमारी गतिविधियों में ईश्वर की मदद के महत्व के बारे में विश्वास करने लगेंगे, खासकर हमारे मरीजों के उपचार में, तो बीमारी को स्वस्थ करने की दिशा में हम सच्ची प्रगति कर लेंगे। इस तरह एक महान सर्जन पर यह लेख समाप्त होता है जिसने विज्ञान को आस्था के साथ जोड़ दिया। मैंने एक महत्वपूर्ण उद्योग के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाषण दिया। यहाँ पर एक अद्भुत रचनात्मक व्यवसाय के लीडर्स बड़ी संख्या में मौजूद थे, जिन्होंने इस विशिष्ट उद्योग को अमेरिकी बिजनेस जीवन के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्थापित कर दिया था। मुझे कुछ हैरत हुई जब सम्मेलन में लंच के दौरान संगठन का एक लीडर मेरी तरफ मुड़ा और टैक्स पर बढ़ती कीमतों और बिजनेस की समस्याओं पर हो रही चर्चा से अलग हटकर उसने मुझसे इस तरह की बात कही, क्या आपको विश्वास है कि आस्था उपचार कर सकती है? तो मैंने जवाब दिया, बहुत से लोगों के ऐसे कई प्रमाणित उदाहरण हैं जिनका उपचार आस्था से हुआ है। बहरहाल, मैं यह नहीं सोचता कि हमें किसी शारीरिक इलाज के लिए सिर्फ आस्था पर ही निर्भर रहना चाहिए। मैं ईश्वर और डॉक्टर के तालमेल में विश्वास करता हूँ। इस तरह से हमें मेडिकल साइंस और आस्था के विज्ञान दोनों की ही उपचारक शक्तियों का लाभ मिल जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से हम आस्था का प्रयोग करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।